चलिए फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एलिमेंट्री कैलकुलस अर्थात प्रारंभिक कलन का चैप्टर 4 और 5। ठीक है, तो चैप्टर 4 में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और चैप्टर 5 में है डिफरेंशियबिलिटी अर्थात अवकलनीयता, और चैप्टर 4 में है लिमिट एंड कंटिन्यूटी अर्थात सीमा तथा सातत्य। तो इस वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न को भी हम देखेंगे, और पैटर्न के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं ये भी आज हम देखेंगे। सबसे पहला देखिए, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से सिद्ध करना है। तो ये दो सवाल हमने यहाँ पे नमूने के यानी कि सैंपल के तौर पर आपके पास यहाँ पे लिख रखे हैं, और ये दोनों सवाल भी परीक्षा में पूछे गए हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं कि यही सवाल फिर से आए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो बताने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस मेथड से बनने वाले अनेक सवालों की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब बात आती है चेक द कंटिन्यूटी, यानी कि आपको कोई फलन दिया होगा और किसी बिंदु पर उस फलन के कंटिन्यूटी अर्थात सातत्य की जांच करनी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फलन आपको परीक्षा में दिए जा सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का दो क्वेश्चन लिखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप कंटिन्यूटी के प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक न एक क्वेश्चन इसमें से आना एकदम तय है। फिर बात आती है, ये दोनों हिस्से जो हैं, ये क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा जो है वो चैप्टर 4 के हैं। अब अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन से लेकर के। तो इसमें आप देखेंगे कि अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षा में, और इस प्रकार के अनेक सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे इस टाइप का देखो, ये कुछ अलग टाइप के सवाल। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन की सांतत्यता का परीक्षण करो अंतराल -1 to 2 में। ठीक है, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का अपने को टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, और इसलिए फिर से इनके पूछे जाने के चांसेस है दोस्तों। परंतु इस टाइप के अनेक सारे क्वेश्चंस आप कीजिएगा, क्योंकि जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो हर सवाल बन जाता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हर सवाल बनेगा। लास्ट में आप देखेंगे एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं, यानी कि every differentiable function is continuous but converse need not to be true always। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि हर संतत फलन अवकलनीय भी हो। ठीक है, हर डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, परंतु ये जरूरी नहीं कि जो फंक्शन कंटिन्यूस हो वो डिफरेंशियबल भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स पर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट की प्लेलिस्ट है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। अनेक सारे वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं, और साथ ही साथ इसके पहले के चैप्टर्स के और इसके बाद के चैप्टर्स के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पर उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो या कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस के पैटर्न है दोस्तों, परंतु गणित तो गणित है, गणित में सवालों की लंबी लिस्ट होती है, और इसलिए गणित में इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, परंतु जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप हमेशा देखेंगे एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो तब तक के नहीं पूछे गए थे कभी भी। तो अगर सोचिए जरा, अगर उनको विद्यार्थी यही सोचकर अगर मान लो न पढ़ के जाए कि अरे ये तो क्वेश्चन कभी नहीं आया है, तो वो आ जाता है, और आ जाता है तो फिर छूट जाता है अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो। क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कभी नहीं आए थे, यानी कि एक समय ऐसा भी था जब वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए थे, परंतु फिर उनकी शुरुआत हुई, और जब उनकी शुरुआत हुई फिर जब वो बार बार पूछे जाने लगे तो हमने उनको इम्पोर्टेंट मान लिया।
तो बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम किसी को भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, परंतु जो नहीं पूछे गए हैं उनकी भी तो बारी आएगी, इसलिए आप सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, परंतु जो नहीं पूछे गए उनको भी पढ़िए, ताकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, सारे क्वेश्चन बना कर आएँ। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, सारे क्वेश्चंस बना के आइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।